चलिए आपको बता दें, अब किसान आंदोलन को से लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि देश में एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि यदि ये समझौता लागू होता है तो सस्ते कृषि उत्पादों का आयात बढ़ेगा, इससे भारतीय किसानों की आय पर दबाव आएगा और घरेलू कृषि बाजार प्रभावित होगा और खाद्य आत्मनिर्भरता पर भी असर पड़ेगा। एसकेएम ने सरकार से सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी गारंटी की मांग दोहराई। संगठन चाहता है कि एसएस स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए और इसकी कानूनी गारंटी दी जाए। इसके अलावा किसान संगठनों ने कृषि ऋण माफी, 4 लेबर कोड वापस लेने, मनरेगा को पहले की तरह लागू करने, बिजली निजीकरण बिल, बीज बिल और अन्य प्रस्तावित कानूनों को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि, फूड प्रोसेसिंग और निर्यात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का भी विरोध किया। साथ ही खाद, डीजल और पेट्रोल पर राहत, फसल बीमा को मजबूत करने और प्राकृतिक आपदाओं में बेहतर मुआवजे की भी मांग उठाई। आंदोलन की रणनीति के तहत अगले 2 महीनों में देश भर में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और 17 अगस्त को किसान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को मांग पत्र सौंपेगा और इसके बाद 26 नवंबर से देश भर के 100 स्थानों, जिनमें दिल्ली एनसीआर भी शामिल है, बड़े स्तर पर किसान रैलियां और कई दिनों तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इधर हरियाणा के हिसार में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के बैनर तले हजारों किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालयों का भी घेराव किया। किसानों ने लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने और अवैध वसूली रोकने और खरीफ सीजन के दौरान खेतों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे नियमित बिजली सप्लाई की डिमांड भी की। फिलहाल अब ये देखना होगा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा और प्रस्तावित आंदोलन कितना व्यापक रूप आने वाले समय में लेगा।